गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आया है इंटेक्स कंपनी का 5.1 होम थिएटर, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस होम थिएटर की प्रॉब्लम ये है, जो इसके 4 स्पीकर है उन सभी चारों स्पीकर की वायर चूहों ने काट दी है और पिनें ख़राब हो चुकी है। तो एक एक करके मैं आपको सभी स्पीकरों की वायर को और पिनों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस स्पीकर की वायर कटी हुई है और स्पीकर की वायर पर टेपिंग की हुई है। दूसरे स्पीकर की वायर को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस स्पीकर की वायर भी चूहों ने काट दी है और इस पर भी टेपिंग की हुई है। तो इस स्पीकर को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस स्पीकर की वायर देखने में तो ठीक लग रही है, लेकिन जब मैंने इस स्पीकर को चेक किया तो इस स्पीकर में से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो अब हम एक एक करके सभी स्पीकर की वायर को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस स्पीकर को ओपन कर लेता हूं। तो मैं इस स्पीकर के फ्रंट कवर के सभी स्क्रू को ओपन कर लेता हूं। मैंने इस स्पीकर के फ्रंट कवर के सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है और इसके फ्रंट कवर को भी ओपन कर लिया है। और कुछ इस तरह के स्क्रू इस स्पीकर में दिए हुए हैं। अब दूसरे स्पीकर के फ्रंट कवर के सभी स्क्रू को एक एक करके ओपन करते हैं। मैंने इस स्पीकर के स्क्रू को ओपन करके फ्रंट कवर को भी ओपन कर लिया है। अब अगले स्पीकर के सभी स्क्रू को ओपन करते हैं। ये स्पीकर भी ओपन हो चुका है। अब बचा एक और आखिरी स्पीकर, उसे भी ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली सभी स्पीकर के फ्रंट कवर ओपन हो चुके हैं। अब एक एक करके सभी स्पीकर के सभी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। दो स्पीकर के सभी स्क्रू यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब बाकी बचे 2 स्पीकर, उनके भी सभी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी स्पीकर ओपन हो चुके हैं। अब हम एक एक करके सभी स्पीकर के वायरों को डिसोल्डिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको स्पीकर को ओपन करके सभी वायर को डिसोल्डिंग करना है और ख़राब वायर को स्पीकर से बाहर निकाल लेना है। अब दूसरे स्पीकर के वायर को डिसोल्डिंग करते हैं। तो इस स्पीकर के भी वायर को हमने डिसोल्डिंग कर लिया है। अब बाकी बचे 2 स्पीकर, उनके भी वायर को डिसोल्डिंग कर लेते हैं। इस स्पीकर के वायर को भी हमने डिसोल्डिंग कर लिया है और ख़राब वायर को स्पीकर से बाहर निकाल लिया है। अब हम दूसरे स्पीकर के वायर को भी डिसोल्डिंग करेंगे और ख़राब वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली मैंने सभी स्पीकर के ख़राब वायर को डिसोल्डिंग करके सभी को स्पीकर से बाहर निकाल लिया है। तो इन 4 स्पीकर में मैं इस न्यू वायर को लगाऊंगा और होम थिएटर के बैक साइड में जो स्पीकर की पिनें लगती है, उसके लिए मैं ये पिनें सभी स्पीकरों के वायरों में अलग से लगाऊंगा। तो एक एक करके सभी स्पीकरों में इस न्यू वायर को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एक स्पीकर में इस वायर को लगाऊंगा। तो कुछ इस तरह आपको वायर को निकाल लेना है और एक गांठ यहाँ पर लगा देनी है। और गांठ को लगाने के बाद आपको कटर से वायर को छील लेना है। दोनों वायर को छीलने के बाद आपको वायर पर पेस्ट लगानी है और पेस्ट लगा के आपको सोल्डरिंग करनी है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने न्यू वायर को स्पीकर की पिनों पर सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम स्पीकर के सभी स्क्रू को लगाएंगे। तो स्पीकर के चारों स्क्रू हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब ऐसे ही हम दूसरे स्पीकर के वायर को लगाकर सभी स्क्रू को लगाएंगे। तो कुछ सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले स्पीकर में से वायर निकाली है, कुछ इसी तरह से निकालकर हमें यहाँ पर गांठ लगा देनी है और वायर को कटर से छील लेना है। और कटर से वायर को छीलने के बाद उस पर पेस्ट लगाना है। दोनों वायर पर पेस्ट लगाने के बाद दोनों वायर को हमें स्पीकर की पिनों पर सोल्डरिंग करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस स्पीकर में भी हमने न्यू वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब अगले स्पीकर में हम न्यू वायर को सोल्डरिंग करेंगे कुछ इसी तरीके से। तो सेम उसी तरीके से हमें वायर को यहाँ से निकाल लेना है और वायर निकालने के बाद हमें यहाँ पर एक गांठ लगा देनी है ताकि स्पीकर का वायर खींचे ना। और दोनों वायर को छीलकर हमें उस पर पेस्ट लगानी है। और पेस्ट लगाने के बाद वापस से हमें स्पीकर की पिनों पर वायर को सोल्डरिंग कर देना है। मैंने वायर को स्पीकर की पिनों पर सोल्डरिंग कर दिया है। अब बचा एक आखिरी स्पीकर, इसमें भी हम वायर सेम इसी तरीके से लगा देंगे। जैसे पहले सभी स्पीकर में से वायर को निकाला है, सेम उसी तरीके से वायर को निकालकर गांठ लगा देनी है। और गांठ लगा देने के बाद निकाले गए वायर को कटर से छील लेना है। और दोनों वायर को छीलने के बाद वापस से पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन से स्पीकरों की दोनों पिनों पर दोनों वायर को सोल्डरिंग कर देना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्पीकर के वायर को स्पीकरों की पिनों पर सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम सभी स्पीकरों के सभी स्क्रू को लगाएंगे। तो एक एक करके सभी स्क्रू को लगा देते हैं। एक स्पीकर के सभी स्क्रू लग चुके हैं। अब दूसरे स्पीकर के सभी स्क्रू को लगाते हैं। इस स्पीकर के भी सभी स्क्रू लग चुके हैं। अब आखिरी स्पीकर के भी स्क्रू लगा देते हैं। तो फाइनली हमने सभी स्पीकरों की वायर को सोल्डरिंग करके स्पीकर के सभी स्क्रू लगा दिए हैं। तो अब हम सभी स्पीकरों की वायर में चारों पिनों को लगाएंगे। तो सबसे पहले पिनों की कैप को हम वायर में डाल लेते हैं। कैप को वायर में लगाने के बाद अब हम एक वायर को लेंगे और उस वायर की दोनों वायर को कटर से छील लेंगे कुछ इस तरीके से। और वायर को छीलने के बाद वायर पर हम पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद पिन को लेना है। पिन में एक स्क्रू दिया हुआ है, उस स्क्रू को हमें थोड़ा ओपन करना है। उतना ओपन करना है जो कि वायर अंदर चला जाए। और वायर लगाने के बाद इस स्क्रू को टाइट कर देना है। और स्क्रू टाइट करने के बाद जहाँ पर मेरा अंगूठा रखा हुआ है, कटर से वायर को कुछ इस तरीके से छील लेना है। और वायर को छीलकर कुछ इस तरीके से मोड़कर इसे लगा देना है और नो प्लायर से दबा देना है। और वायर दबाने के बाद इस पिन की जो कैप है कुछ इस तरीके से आपको टाइट कर देनी है। तो फाइनली यहाँ पर एक स्पीकर तैयार हो चुका है। अब हम इस स्पीकर को मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं हमारा स्पीकर ठीक हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीटर रीडिंग के साथ बीप दे रहा है, यानी हमारा स्पीकर बिल्कुल ओके है।
तो कुछ इसी तरीके से मैं बाकी के स्पीकरों की वायरों में सभी पिनें लगा देता हूँ। वायर को मैंने छील लिया है। अब इस वायर पर पेस्ट लगाते हैं और पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर देते हैं। और अब इस पिन के स्क्रू को ओपन करके वायर को लगा देते हैं और फिर स्क्रू को टाइट कर देते हैं। उसके बाद दूसरे वायर को छीलकर और उसे थोड़ा मोड़कर जहाँ पर हमें यह वायर लगाना है उस जगह अंदर लगा के नॉब प्लायर से इसे दबा देना है। और नॉब प्लायर से दबाने के बाद इसकी जो कैप है, इस पिन की कैप को टाइट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो फाइनली हमारे 2 स्पीकर तैयार हो चुके हैं। अब अगले स्पीकर को भी कुछ इसी तरीके से तैयार करना है। तो पहले वायर को कटर से छील लेना है, उसके बाद पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर को लगा देना है और पिन को लेकर पिन के स्क्रू को ओपन करना है और थोड़ा ओपन करके वायर को लगा देना है और फिर स्क्रू को टाइट कर देना है। उसके बाद दूसरे वायर को छील लेना है। वायर छीलने के बाद थोड़ा मोड़कर कुछ इस तरीके से लगाकर नॉब प्लायर से उसे दबा देना है और उसे टाइट कर देना है और कैप को इस तरह लगा देना है। अब बचा है एक और आखिरी स्पीकर, उसकी पिन भी कुछ इसी तरीके से लगा लेनी है। तो सेम मैंने पहले की तरह वायर को छीलकर उस पर पेस्ट लगा दिया है और सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर दिया है और उसके बाद पिन में लगाकर स्क्रू को टाइट कर दिया है और दूसरे वायर को छीलकर और उसे मोड़कर कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है और नॉब प्लायर से उसे अच्छी तरह दबा दिया है और उसकी कैप को कुछ इस तरह टाइट कर दिया है। तो फाइनली अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर से चारों स्पीकर को चेक करूँगा। ये स्पीकर बिल्कुल ओके है, ये भी ओके हैं, ये भी स्पीकर बिल्कुल ओके हैं और ये वाला स्पीकर भी बिल्कुल ठीक है। यानी हमारे चारों स्पीकर बिल्कुल ओके हैं। तो अब मैं सभी स्पीकर के फ्रंट कवर को लगाकर सभी स्क्रू को लगा देता हूँ और वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइनली स्पीकर के सभी स्क्रू लग चुके हैं और स्पीकर तैयार हो चुके हैं। मैंने होम थिएटर के सभी कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया है और मैं इस पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा देता हूँ और होम थिएटर में पावर आ चुकी है और मैं इस यूएसबी को होम थिएटर की यूएसबी पोर्ट में लगा देता हूँ और होम थिएटर के सभी स्पीकरों को चेक करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह आप किसी भी होम थिएटर के स्पीकर के वायर को और सभी पिनों को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।